2 दिन, 6 जगह और एक यात्रा। इस सफर की शुरुआत हुई कैंची धाम से, एक ऐसी जगह जहां पहुंचते ही मन को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। पहाड़ों के बीच बसा यह धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। कैंची धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है लगभग 350 साल पुराना एक प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक राक्षस को मुक्ति प्राप्त हुई थी। इतिहास, रहस्य और आस्था का यह संगम इस जगह को और भी खास बना देता है। इसके बाद हम पहुंचे एक ऐसे खूबसूरत वाटरफॉल तक जहां तक पहुंचने के लिए जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। चारों ओर हरियाली, बहते पानी की आवाज और प्रकृति की शांति, ऐसा माहौल जो कुछ देर के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ भुला देता है। और आखिर में हमारी यात्रा खत्म हुई नैनीताल के मशहूर नैनी लेक पर। कहते हैं कि नैनीताल आकर अगर आपने बोटिंग नहीं की तो मानो आपकी यात्रा अधूरी रह गई। झील के शांत पानी पर तैरती नावें और चारों तरफ फैले पहाड़ इस सफर को एक यादगार अंत देते हैं। तो चलिए मेरे साथ उत्तराखंड की 2 दिन, 6 जगह और अनगिनत यादों से भरी यात्रा पर। रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और हम एक अनजान सफर की ओर आगे बढ़ रहे थे। मंजिल तय था, लेकिन रास्ते में क्या मिलने वाला था इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह की पहली चिड़ों के साथ हम काठगोदाम पहुंचे। बस से उतरते ही ठंडी पहाड़ी हवाओं ने चेहरे को छुआ। दूर पहाड़ों के बीच फैली हल्की धुंध और जागती हुई सुबह एक नई कहानी की शुरुआत जैसी लग रही थी। कुछ देर बाद हमारी नजर एक बाइक रेंटल की दुकान पर पड़ी। छोटी सी बातचीत के बाद चाबी हाथ में आई और इंजन की पहली आवाज के साथ सफर ने रफ्तार पकड़ ली। अब हमारे सामने थी घुमावदार पहाड़ी सड़कें, गहरी खाइयां, बादलों से ढके पहाड़ और हर मोड़ के पीछे एक नया नजारा हमारा इंतजार कर रहा था। हमें नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है, लेकिन इतना जरूर था कि यह सफर अब सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक यादगार कहानी बनने वाला था। अभी हम लोग एक व्यू पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ पे पीछे विलेजेस हैं कुछ, और यहाँ पे इतना एस्थेटिक फोटो आ रहा है, मतलब कमाल के नज़ारे हैं, मज़ा ही आ जा रहा था। एक आप लोग यहाँ पे आप एक बार ज़रूर विजिट करें। कहीं गर्मा गर्म मैगी और चाय की खुशबू थी तो कहीं पहाड़ों से निकलता बर्फ जैसा ठंडा पानी पाइपों के जरिए लगातार बह रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवाएं इस सफर को और भी यादगार बना रही थी। कुछ मोड़ पार करने के बाद दूर घाटी के बीच कैंची धाम मंदिर की पहली झलक दिखाई दी। पहाड़ों के बीच बसा यह दृश्य किसी पोस्ट कार्ड से कम नहीं लग रहा था। हम तैयार होकर बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए मंदिर की ओर बढ़ चले।
नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम की स्थापना 1964 में बाबा नीम करोली ने की थी। यह मंदिर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी बाबा नीम करोली से प्रेरित रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। बाबा का आशीर्वाद लेकर हम फिर से अपनी बाइक पर सवार हुए, क्योंकि पहाड़ों की इस यात्रा में अभी कई खूबसूरत मंजिलें हमारा इंतजार कर रही थी। कैंची धाम से निकलकर मैं रामगढ़ की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में एक छोटी सी दुकान दिखी तो वहीं रुक गया। गर्मा गर्म मैगी, भुट्टा और सामने पहाड़ों का नज़ारा। सफ़र के ऐसे पल हमेशा याद रह जाते हैं। इसी दुकान के पास एक घना जंगल था। इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कि उनकी चोटियां नजर ही नहीं आ रही थी। अभी हम रामगढ़ में खड़े हैं। यहाँ से लगभग रामगढ़ 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का है। यहाँ पे देवदार के या ताड़ के जो सारे वृक्ष है ना, ये बहुत अच्छा फील दे रहा है। यहाँ का वाइब बड़ा एस्थेटिक है, मतलब टेम्परेचर बहुत अच्छा है। वातावरण में अगर हम देखें AQI लेवल बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे एकदम गजब वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ के ऐसा लग रहा है कि माइंड कितना हल्का हो गया है। जैसे कि हम शहरों में रहते हैं, इतने ज़्यादा प्रेशर का साथ में यहाँ पे आके कुछ मतलब पता ही नहीं चल रहा है कि हमारे साथ में क्या है, मतलब प्रेशर कितना है। AQI लेवल इतना अच्छा है, माइंड एकदम फ्रेश है, चिड़िया चहचहा रही हैं, एकदम स्वच्छ वातावरण है यहाँ पे। जंगल की खामोशी और ठंडी हवा ने इस जगह को जितना खूबसूरत बनाया उतना ही रहस्यमयी भी। वहीं कुछ स्थानीय लोगों से बातें हुई। उनकी सादगी और अपनापन इस सफर की सबसे प्यारी याद बन गया। यहाँ पे मौसम ऐसा नशा रहता है ना? बिल्कुल सेम एकदम 15 जून के बाद ऐसी रहता है। 15 जून के 15 जून तक थोड़ा गर्मी रहती है। अच्छा। उसके बाद अपना ये मौसम सुहावना मौसम रहता है। हाँ। अब ये यहाँ से लेकर के आपके अगस्त तक यही रहेगा। फिर अगस्त में थोड़ी गर्मी और होगी 15 दिन की। अच्छा। बस 15 दिन में फिर यहाँ दालें वाले पक जाती हैं, जैसे राजमा है और अपना पहाड़ी दालें हैं, भट है, गहत है, मकई है, कई है। तो ये यहाँ का सारे मतलब जितने सारे फल फ्रूट ये सब मतलब सब्जियां हैं, सारी सब्जियां दालें जो भी है वो उस समय पकेंगी। और जब जाकर के फिर जब जैसे कट सकेंगे फिर धीरे धीरे फिर बारिश होना चालू हो जाएगी और फिर आने के बाद फिर बर्फ गिरना चालू। और आप ये दुकान कब खोलते हैं? मतलब हमेशा खुला हमेशा नहीं। आप बर्फ गिरते हुए हमें देखिए यहाँ। अच्छा। बर्फ भी पड़ रही है, हम यही रहेंगे। ओके, मतलब वही जनवरी फरवरी में? बिल्कुल दिसंबर जनवरी इसके अंदर मिलेंगे हम। ओके ठीक है, हम आते हैं कभी। ठीक है, थैंक यू। थोड़ा और आगे देखा तो सेब के बाग और रंग बिरंगे फूल इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सेब का बगीचा देखकर मन में एक अलग ही खुशी छा गई। कुछ यादें कैमरे में कैद की और फिर बाइक स्टार्ट करके अगली मंजिल की ओर निकल पड़ा। रामगढ़ की खूबसूरत वादियों को पीछे छोड़ते हुए हमारी अगली मंजिल थी मुक्तेश्वर। जैसे जैसे बाइक ऊंचाई की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। रास्तों के दोनों ओर देवदार और चीड़ के घने जंगल थे। उनके बीच से गुजरना किसी फिल्मी सफर से कम नहीं लग रहा था। करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे मुक्तेश्वर पहुंचते ही सबसे पहले हम भगवान शिव को समर्पित मुक्तेश्वर धाम मंदिर पहुंचे।
माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया गया था। मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव ने एक राक्षस को मोक्ष प्रदान किया था और इसी कारण इस स्थान का नाम मुक्तेश्वर पड़ा। आज भी यह मंदिर श्रद्धा, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम माना जाता है। कुछ सीढ़ियां चढ़कर जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां की शांति, घंटियों की मधुर ध्वनि और ठंडी पहाड़ी हवा ने पूरे माहौल को अत्याधुनिक बना दिया। दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही सुकून मिला। अभी हम लोगों ने बाबा मुक्तेश्वर जी के दर्शन किए हैं और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। हमने वहाँ से जो माउंटेन है हमारा हिमालयन का वो भी देखा है, बहुत प्यारा है। अभी हम यहाँ पीछे मुक्तेश्वर के जस्ट पीछे जंगल की घाटियों में खड़े हैं। अब जा रहे हैं हम लोग चौली की घाटी पे। मुक्तेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। मंदिर से लगभग 200 मीटर का छोटा सा ट्रैक हमें एक ऐसी जगह ले गया जहां पहुंचते ही ऐसा लगा मानो समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। इस जगह का नाम है चौली की जाली। यहाँ विशाल चट्टानें सदियों से हिमालय की गोद में खड़ी हैं। इनके पीछे कई लोक कथाएं भी जुड़ी हैं और यही वजह है कि यह जगह सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं बल्कि अत्याधुनिक और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत संगम है। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, सूरज की सुनहरी किरणें पूरी घाटी को सुनहरे रंग में रंग रही थी। सामने फैला हुआ हिमालय, नीचे गहरी घाटियां और ठंडी पहाड़ी हवा। यह नजारा कैमरे में तो कैद हो नहीं सकता, लेकिन इसकी असली खूबसूरती सिर्फ वहीं महसूस की जा सकती है। ऊपर उड़ता ड्रोन और नीचे फैली अनंत वादियां, इस पल ने इस यात्रा को और भी यादगार बना दिया। अगर आप रोमांच पसंद करते हैं तो चौली की जाली आपको निराश नहीं करेगी। यहाँ जिप लाइन की रोमांच है, आर्चरी का मजा है और अगर कुछ भी ना करे तो बस गर्मा गर्म मैगी लेकर घाटियों को निहारते हुए बैठ जाना ही अपने आप में एक अनुभव है। पहाड़ों में मैगी का स्वाद हमेशा थोड़ा ज्यादा अच्छा क्यों लगता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। हमने भी कुछ देर बैठकर उस शांति को महसूस किया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ हवा की आवाज और सामने फैले पहाड़। शाम के लगभग 6 बजे हम चौली की जाली से वापस निकले। अब हमारी मंजिल थी मुक्तेश्वर की एक शांत पहाड़ी पर बना नाइट कैंप। मार्केट में एक प्राइवेट कैंप ऑपरेटर से बात करने के बाद हम उनके कैंप की ओर चल पड़े। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था और आसमान नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से भरता जा रहा था। रास्ता आसान नहीं था, कच्ची सड़कें, पत्थरों से भरा ऑफ रोड ट्रैक और चारों तरफ घना जंगल। लेकिन शायद ऐसी ही राहें सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंचाती हैं। हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि आज की रात सिर्फ एक नाइट कैंपिंग नहीं होगी, बल्कि पहाड़ों के बीच बिताई जाने वाली एक ऐसी याद होगा जिसे हम बहुत लंबे समय तक भूल नहीं पाएंगे। जब हम कैंप साइट पहुंचे तो वहां सामने का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। सड़क के नीचे
घाटी में बना कैंप और वहां तक जाने वाला छोटा सा रास्ता जिसके दोनों किनारे पर लगी रोशनी एक ऐसा एहसास करा रही थी मानो सितारे जमीन पर उतर आए हों। नीचे पहुंचकर हमने अपना सामान रखा, कपड़े बदले और फिर शुरू हुई मेरे पहले नाइट की असली कहानी। रात का समय था। बोनफायर के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने हम जंगल की ओर निकल पड़े। चारों तरफ घना अंधेरा, जंगल की खामोशी और अनजानी आवाजें। क्योंकि यह मेरा पहला कैंप था इसलिए दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी और डर भी काफी ज्यादा लग रहा था। कुछ देर बाद हम वापस लौटे और खुले आसमान के नीचे बोनफायर स्पॉट पर आग जलाई, चारों ओर कुर्सियां लगाई और बातें करते हुए उस पल को जीने लगा। कैंप वाले भैया ने एक साउंड सिस्टम भी दिया था। चांदनी रात, धीमा संगीत, जलती हुई आग और दोस्त के साथ उस पल को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म स्नैक्स आए, फिर स्वादिष्ट डिनर। बातें करते करते और हंसते हंसते कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। आखिरकार हम अपने टेंट में जाकर सो गए। सुबह हमारी नींद किसी अलार्म से नहीं बल्कि पंछियों की मीठी आवाजों ने खोली। टेंट से बाहर निकलते ही जो नजारा दिखा उसने सारी थकान मिटा दी। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़, छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल और सामने फैली घाटी का सनराइज पॉइंट। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। कुछ देर उस खूबसूरती को अपनी आंखों में बसाने के बाद हमने अपना सामान पैक किया और निकल पड़े भालूगढ़ वाटरफॉल की ओर। करीब कुछ देर की बाइक राइड के बाद हम टिकट काउंटर पहुंचे। फिर शुरू हुई ट्रैकिंग। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, जंगल की शांति। यह पूरा रास्ता अपने आप में एक अलग ही अनुभव था। अभी हम भालूगढ़ जो यहाँ पे हमारा वाटरफॉल है यहाँ पे हैं। अभी हम लगभग 900 मीटर की ट्रैकिंग करके आए हैं। उसके बाद ना जो नज़ारे दिखे हैं एकदम कमाल के नज़ारे। इधर से नदी बह रही है, हवा चल रही है, चिड़ियों की चहचहाहट है और शांति, मतलब कि दिल तक के टच हो रहा है। आप इसको फील करेंगे तो मैं कैमरे में नहीं दिखा सकता आप फील को, बट आप इसको फील करिए यहाँ पे आके। वाह यार। आखिरकार हम वाटरफॉल तक पहुंच ही गए। ऊंचाई से गिरता पानी, पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ फैली हरियाली, यह दृश्य दिल जीत लेने वाला था। थोड़ी देर बाद मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और पानी में उतर गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी, लेकिन एहसास ऐसा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आधा दिन यहीं बिताने के बाद अब हमारी अगली मंजिल नैनीताल झील थी। लगातार लगभग 2 घंटे की बाइक राइड के बाद हम नैनीताल पहुंचे। झील में बोटिंग की, झील के किनारे बैठकर गर्मा गर्म मैगी खाई और उन आखिरी पलों को पूरी तरह जी लिया। लेकिन अब समय था 2 दिन 6 जगह वाली यात्रा को अंतिम पड़ाव का। वापसी के रास्ते में मन भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस गई हो। पहाड़, जंगल, झरने, कैंपसाइट और वो सारी जगहें अब पीछे छूट रही थी। शायद इसलिए कहते हैं कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते बल्कि जिंदगी भर याद रहने वाली बनाने के लिए होते हैं। और इसी एहसास के साथ में हमारी यह 2 दिन 6 जगह और एक यादगार यात्रा यहीं पर समाप्त होती है।